गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। थोड़ा सा बिजी हूँ दोस्तों, तो वीडियो को छोटा ही रखेंगे। जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था और कल किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, हमने कल के डिस्कशन में क्लियरली एक सेटअप बनाया था कि सेल ऑन राइज का मार्केट हो चुका है और कहीं पर भी आगे यहाँ पे ऊपर जाके रिजेक्शन लेते हैं तो यहाँ की पोजीशन बनाई जा सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए थे कि 40,330 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो नीचे मैंने मैक्सिमम 39,750 तक के टारगेट डिस्कस किए थे और बोला था कि 750 को अगर ये ब्रेक करेगी तो हमें 39,400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, चार्ट आपके सामने है, कल का वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, आप फिर से देख लीजिए। आई विल रिक्वेस्ट आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए कि प्राइस एक्शन किस तरीके से ब्यूटीफुली काम करता है। 39,400 तक के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे। अगर 750 को ब्रेक करता है तो आज का जो लो लगा हुआ है वो 39,454 का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये सेटअप फॉलो किया होगा, आई एम श्योर कि उनको ये अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे उन्होंने बुक किया होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि कल के दिन किस तरीके से काम करना है। आज की जो क्लोजिंग है वो है 39,627 की क्लोजिंग है और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने दोबारा अपना जो बॉटम है 39,400 का 400 टू 450 का जो एक सपोर्ट जोन है, जहाँ पे 2 बार पिछली बार भी टेस्ट किया था, उस सपोर्ट को बैंक निफ्टी ने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखने की बात है, प्राइस एक्शन बताएगी हमें, चार्ट बताएगा कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर 39,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर आपको 39,280, 39,150, देन 38,950 यहाँ तक के टारगेट साथ मिल सकते हैं। ठीक है, तो बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, केयरफुली प्राइस एक्शन देख के काम करना है। क्वांटिटी अपनी लिमिटेड रखिएगा। अगर ऐसी मूवमेंट मिल जाती है तो कम क्वांटिटी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको पहचानना कैसे है। अगर फ्लैट खुलती है बैंक निफ्टी कल और फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, नीचे जाती है, वेट, इमीडिएटली ट्रेड में नहीं घुसना। अगर ऊपर 39,780 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलो अप आता है तो छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर फिर जो टारगेट्स रहेंगे आपके वो 40,000 का इनिशियल टारगेट रहेगा, 40,000 से 40,030-50 तक का। उसको भी क्रॉस करने के बाद देन 40,032-50 यहाँ तक का लेवल आपको मिल सकता है एंड उसके ऊपर 40,330। नाउ ये 40,330 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। उसके आगे जो टारगेट्स है आपको 40,330 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ही मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको बैंक निफ्टी मिलती है कहीं तो आई विल रिक्वेस्ट कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आप बुक कीजिए एंड देन वेट फॉर द प्राइस एक्शन। अगर ऊपर सस्टेन हो जाती है तो यू कैन कीप ट्रेडिंग। और यहाँ से रिवर्सल आता है तो रिवर्सल को भी प्ले किया जा सकता है प्राइस एक्शन को देखते हुए। ठीक है, अगर फ्लैट खुद के ऊपर जाती है और यहीं से 780 से ही रिजेक्शन अगर लेते हैं, यहाँ पे रिवर्सल का कोई सीन मिलता है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो पोजीशन फिर कॉल में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, नीचे के टारगेट्स फिर आज के लोगों के 39,400 तक के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे, उसके नीचे फिर आप ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, वेट एंड देन ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन एट 39,400 की यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या कर रही है। यहाँ पर अगर कुछ सपोर्ट का सीन बन जाता है तो फिर यहाँ रिस्की ट्रेडर जो है कॉल की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और आज का क्लोजिंग क्रॉस करने के बाद इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद मतलब 39,630 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, ट्रेड कंटिन्यू करना शुरू कर देती है तो फिर 39,780 तक आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने ट्रेड को, अगर कॉल में बैठे हो तो। और पोजीशन वगैरह ऐड करनी है तो आप कर सकते हो उसमें। लेकिन अगर यहाँ से नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो 39,780 इज़ दी क्रूशियल लेवल। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉल का बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पर अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में, सेल ऑन राइज ही है, लेकिन यहाँ पर एक बॉटम बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये 39,400 को किसी भी हालत में अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो इमीडिएटली पुट में बैठना है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, और फिर नीचे के टारगेट जो है मैंने आपको बता दिया। अगर गैप अप खुलती है और 39,780 के ऊपर खुलती है तो प्राइस एक्शन देखना है। अगर सपोर्ट का सीन बनता है तब कॉल की पोजीशन लेनी है। अगर गैप अप खुलने के बाद फिर से 780 के नीचे अगर आ जाती है तो उस केस में प्राइस एक्शन को देखते हुए रिस्की ट्रेडर जो है पुट की पोजीशन ले सकते हैं
39,400 तक के इनिशियल टारगेट मिल जाएंगे, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर सपोर्ट का सीन बनता है कुछ, तो यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो। फिर आपको 40,000, 40,250 एंड 330 तक के टारगेट्स इनिशियली मिल सकते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप डाउन खुलती है और 39,400 के नीचे अगर खुलती है, वेट फॉर द प्राइस एक्शन, सेल ऑन राइज ही रहेगा। अगर इसके नीचे खुल के अगर फिर से 400 के आसपास रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ पर आप पुट की पोजीशन ले सकते हो, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। ठीक है, ये रहा अपना जो सेटअप है वो बैंक निफ्टी के लिए। अब चलिए बात करते हैं फटाफट कि निफ्टी में किस तरीके से हमने काम किया है, निफ्टी में क्या सिचुएशन अभी बन रही है। तो निफ्टी में दोस्तों मैंने क्लियरली आपको बताया था कि ओके वेट अ मिनट, ओके 250 का लेवल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने निफ्टी में आपको बताया था। एंड ऊपर जिसने भी शॉर्ट किया होगा, रिजेक्शन देख के अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। 250 के नीचे भी यहाँ से आराम से तकरीबन 150 पॉइंट की रैली आपको मिल चुकी होगी अगर आपने सेटअप फॉलो किया है तो। आज का जो लो है वो 17,130 का लो यहाँ पे निफ्टी ने लगा हुआ है। एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक है ज़्यादा, क्योंकि निफ्टी ने जो अभी तक का जो लो था उसको भी ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है, आज की जो क्लोजिंग है वो 17,184 की है। तो निफ्टी में तो इट इज़ क्लियर कट सेल एंड राइज का मार्केट। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चार्ट तभी बन सकता है अगर 17,300 के ऊपर निफ्टी अगर ट्रेड करना शुरू करे तो कल किस तरीके से काम करना है, अगर यहाँ पे फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, यहाँ पे वेट करना है। 17,100 के नीचे अगर निफ्टी निकल जाती है तो पुट की पोजीशन मैं लेना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट 17,050, देन 17,000, देन 16,950, यहाँ तक के टारगेट जो है वो हाथों हाथ मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर 16,930, 900 एंड 870 तक ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेके ऊपर जाती है और 17,200 के ऊपर अगर निकल जाती है, सस्टेन हो जाती है, तो रिस्की ट्रेडर जो है वो कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। एंड 17,300 तक के उनके टारगेट्स हो सकते हैं। उसके ऊपर आप फिर 17,350, 370 एंड 400, 480 लिए आप ट्रेल कर सकते हो ऊपर। ठीक है, लेकिन ये प्राइस एक्शन देख के आपको काम करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, कोई ब्लैक एंड वाइट इसका सोल्यूशन नहीं है। आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, मार्केट किसी भी तरह के तरीके से रिएक्ट कर सकती है। तो ऐसा स्टैंडर्ड सेटअप हम ऐसे मार्केट में नहीं बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन ये है, पहली बात तो ये कि अपना रिस्क अच्छे से मैनेज करना, डोंट ट्रेड विदाउट द स्टॉप लॉस। सेकेंडली अपना पोजीशन साइजिंग कम रखिएगा एंड टारगेट सबसे छोटे छोटे रखिए। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स पे छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते हुए जाना है, लेवल टू लेवल काम करना है। ठीक है, तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, यहाँ तक आप पकड़ते हो टारगेट्स को, अगर लेकिन 17,300 के आसपास अगर रिजेक्शन लेती है तो ये रिवर्सल भी प्ले किया जा सकता है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और 17,100 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है, रिस्की ट्रेडर इमीडिएटली पुट की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो सेफ ट्रेडर्स है वो वेट करे पुल बैक का, जहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा वहाँ पे पुट की पोजीशन बनानी है। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुल के फिर से इसी जोन में आती है और आज का क्लोजिंग 17,184 का ये जो क्लोजिंग है इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो कॉल में पोजीशन कन्वर्ट कर सकते हैं एंड 17,300 तक के टारगेट्स के लिए हम बैठ सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं 17,300 के आसपास ओपन हो जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो पुट की पोजीशन, और यहाँ से अगर ऊपर निकल जाती है तो कॉल की पोजीशन, ऊपर के टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे। तो दोस्तों जनरली हमारा ये सेटअप रहेगा कल के लिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है तो वी ट्राई टू अपडेट इन आवर एडवांस प्राइस एक्शन का ग्रुप। वहाँ पे बहुत सारे मेंटर्स है, वो अलग अलग चार्ट्स वहाँ पे अपडेट्स करते रहेंगे, लेवल्स अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।